अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। हार क्या हुई बांग्लादेश से, बहुत सारी खबरें बाहर आ गई हैं। ऐसा कहूं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई तो गलत नहीं होगा। कैप्टनसी की फिर नई जंग, अजीबो गरीब बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम संभल के दे नहीं रही। 6-6 7-7 कप्तान के कैंडिडेट एक ही टीम में खेल रहे हैं और टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि हम तो चले, हमें दुख है, हमारी टीम है, हम तो बोलेंगे। आप हैरान होंगे कि भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गई, भारतीय क्रिकेटर्स कहना शुरू हो गए, हर्षा भोगले तक बोलना शुरू हो गया, ये हो क्या गया पाकिस्तान की टीम को, ये किस किस्म की टीम हो गई है। यही टीम थी, यही लड़के थे, कोई नए चेहरे नहीं थे। 2021 की पाकिस्तान टीम देखें और 2022 में दाखिल होने के बाद पाकिस्तान की टीम देखें, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। लड़के कमोबेश क्या, ज़्यादातर यही हैं। सऊद शकील भी खेल रहा था, अब्दुल्ला शफीक भी खेल रहा था, बाबर आजम भी खेल रहे हैं, शान मसूद भी इसी टीम का हिस्सा थे, इसी टीम का हिस्सा रिजवान भी है, इसी टीम का हिस्सा सरफराज भी हैं, शाहीन भी हैं। अजीब बात है, समझ से बिल्कुल बालातर है। हो क्या गया इस टीम को, ये कहाँ चली गई परफॉर्मेंस हमारी, ये ग्राफ इतनी तेज़ी से क्यों गिरा है। हर कोई डोमेस्टिक का रोना रो रहा है। भाई डोमेस्टिक अपनी जगह, 2021 और 22 की टीम का फ़र्क अपनी जगह। डोमेस्टिक ठीक है, वो नहीं खेल रहे, वो तो 2018 से किसी ने एक मैच नहीं खेला था, हम तो बार बार बोल रहे थे। लेकिन ये 2022 में क्या हुआ, एशिया कप की वो जंग जो कप्तानी के लिए शुरू करवाई गई ज़का अशरफ साहब के टाइम पर, उसने तबाही फेर दी। उस ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयाँ और उसकी खबरें जब बाहर आईं, उसके बाद टीम संभल नहीं पाई। फिर बड़े सारे प्लेयर्स को कप्तानी का मज़ा देने के लिए एक शुरलियाँ छोड़ दी गई, उनके कानों में फूंक दिया गया कि तुम कप्तान बनोगे, और हर किसी को इंडिविजुअली कहा गया। दूसरी तरफ पीआर कंपनीज़ की भरमार, प्रमोशन, पैसा, चकाचौंध, तो फिर फोकस कहाँ जाएगा टीम का। अब फिर एक जंग छिड़ गई है। अब कप्तान कौन होगा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ का। वैसे तो खैर काफ़ी हद तक चीज़ें नविश्ता दीवार हैं कि शान मसूद शायद कैप्टन ना हो। हाँ, अगर पीसीबी पे स्टैंड ले ले कि ठीक है 2 सीरीज़ हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली मेजर थी और ये भी, तो अलग बात। लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि कप्तानी की जंग शुरू हो चुकी है और कुछ लोग हैं जो साइड मीटिंग्स कर रहे हैं, अभी उनके पर पुर्जे भी नहीं निकले, वो साइड मीटिंग्स कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनका नाम ऑलरेडी आ रहा है, वो बड़े बड़े नाम आपको पता ही है कौन से हैं। अब होने जा रहा है चैंपियंस लीग, जो कि पेंटेंगुलर कप की सूरत में हुआ करता था, सालों के बाद दोबारा से होने जा रहा है। तो हम वो देखेंगे, फैसलाबाद में विटनेस भी करेंगे उसको। उसकी भी 5 टीम्स होंगी, 5 मेंटोर्स, 50 लाख लेने वाले होंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे। फिटनेस टेस्ट बड़ी सख्ती कर दी गई है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इससे मशरूत कर दिया गया है। जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा वो ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा। बांग्लादेश शानदार जंपे मारती हुई टॉप 5 में आकर खड़ी होती है और हम शानदार जंपे मारते हुए 8वीं पोजीशन पे गिर जाते हैं। हम वेस्ट इंडीज़ से तो मुकाबला करना चाह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान से, आयरलैंड से, नेपाल से, हम अब बांग्लादेश तक से मुकाबला नहीं करना चाह रहे। ये हाल हो गया हमारा। मलिक खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लंबा अरसा सर्व किया, साथ काम कर रहे हैं, ईची बीची में कहूँ तो गलत नहीं है, जानते हैं। साथ ही ज़हूर भट्टी साहब हैं, पाकिस्तान में बड़े शानदार कोचेज़ में इनका शुमार होता है, बड़ी मेहनत करते हैं ग्रास रूट लेवल पे और सर्टिफाइड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, रावलपिंडी की टीम के साथ मुख्तलिफ हवालों से मैनेजर और टीम कोचिंग में कोचिंग स्टाफ या क्रू का हमेशा हिस्सा रहे हैं। बड़ा शादाब इनकी एक अपनी फाइंड भी हैं, शादाब खान। हैदर भाई, सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया जर्मनी से, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आप तमाम लोगों का। इससे पहले कि मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करूं, हैदर भाई पहला सवाल आपसे, ये फिर कप्तानी की जंग की खबरें, और आपको पता है हर खबर के पीछे कोई ना कोई हकीकत होती है। देखिए, ये पाकिस्तान की रीत और रिवायत है कि यहाँ पे कप्तानी के लिए इतने उम्मीदवार होते हैं जितने टीम में खिलाड़ी नहीं होते हैं। और हाँ, और वो रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था, स्टीव वाह ने भी कहा था, मैं इतनी तमीज़ें चेंज नहीं करता जितने पाकिस्तान कप्तान चेंज कर देता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, क्या हमारे ख़मीर में ऐसी क्या चीज़ है, क्या बात है कि हर आदमी कप्तानी के लिए तैयार रहता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस टीम में कौन सा खिलाड़ी है जिसने परफॉर्मेंस दिखाई है और वो कह सके मैं कप्तान बनना चाहता हूँ या बन एक सकता हूँ। खिलाड़ी है किस हैदर भाई, वो कहता है कि मैं 95 की औसत से खेल गया हूँ, मैच जीते ना जीते पर मैं अपना स्कोर कर गया हूँ।
सर 95 की औसत से आप खेल रहे हैं या 195 की औसत से, अगर आप मैच नहीं जितवा सकते हैं तो आपकी 195 की औसत भी बेकार है बिल्कुल। फिर देखना यह होता है कि आपने 95 की औसत जो है कहाँ पे की थी, कौन सी पिचेस पे की थी, कौन सी टीमों के खिलाफ की थी, उस वक्त बाकी सब क्या कर रहे थे। ये बड़ी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। आपको बताऊं कि अगर दूसरी टीमों में देखें, विराट कोहली को देखें, जो रूट को देखें, या ऑस्ट्रेलिया में स्टीवन स्मिथ को देखें, वार्नर को देखें, ये प्लेयर्स जो होते हैं ये सोच के नहीं खेलते हैं कि हमने जो है ना अपने रन्स बनाने हैं। वो ये सोचते हैं कि टीम को आगे ले जाना है, टीम का स्कोर जो है वो कंप्रिहेंसिवली आगे बढ़ाना है। और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जो सोचते हैं, मैं आपको तो आज नहीं, ये काफी 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि 30-40 रन कर लो, अगले मैच में खुद ही चांस बन जाएगा। तो ये सोच जो है ना, अब ये कप्तान की जो आपने बात की है, ये कप्तान का मसला जो है ये नया नहीं है, बहुत पुराना मसला है। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान टीम में जो है 4 या 5 खिलाड़ी हैं जो हर सूरत में कप्तान बनना चाहते हैं। 2 पहले कप्तान बन चुके हैं, 2 बने हुए हैं, और 2 लोग जो है नए कप्तान बनने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तो ये 5-6 लोग जो हैं, और यही लोग हैं जो ग्रुपिंग करते हैं। फिर अच्छा, ग्रुपिंग भी किनसे करते हैं? बोर्ड में, मैनेजमेंट में लोग जो करते हैं। मैंने 10 दफा कहा है मोहसिन नकवी साहब को आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से और दूसरे टीवी चैनल से, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना स्टाफ चेंज करें। अपने ये जो सीईओ हैं, अपने जो डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स हैं, हैं जो आपके फरिश्ते हैं इर्द गिर्द। जी हाँ, इनको चेंज करें। ये लोग आपको गलत मशवरे देते हैं। आप मसरूफ आदमी हैं, आप मिनिस्टर भी हैं, सेनेटर भी हैं, फिर आपके अपने टूर्स हैं, सरकारी मसरूफियात हैं। आप आते हैं ऑफिस में पीसीबी के, वहां पे बैठा हुआ सीईओ जो कहता है, आप उसको आंख बंद कर, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, पर आप खुद तो देखते नहीं है। देखें, पीसीबी का चेयरमैन एक फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम आदमी जो चारों तरफ से देख सके। उसके बाद 3 नहीं बल्कि 4 डायमेंशन उसकी नजर रहनी चाहिए, वो हर तरफ से देख सके और उसके बाद डिसीजन ले सके। मोहसिन नकवी साहब के पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद हशर यही टीम का होगा कि वहां पे जो है वो जो लोग हैं, अब मुझे बताएं कि वो लोग जिन्होंने बाबर आजम की व्हाट्सएप की चैट जो थी वो पब्लिश की थी, रिवील की थी, दुनिया को बताई थी, वही लोग आज फिर बैठे हैं और कल एक नया वो झगड़ा शुरू कराएंगे। मैं आपको बता दूं, अब सारी तोपी जो है, सारी गने जो है वो शान मसूद के ऊपर है। यार शान मसूद ने कुछ नहीं किया तो बाकियों ने कौन से वो माउंट एवरेस्ट सर किया, मुझे बताएं। बाबर आजम ने क्या किया? या रिजवान ने सेंचुरी कर ली तो उसने क्या किया? दोनों टेस्ट तो आप हार गए। सऊद शकील ने क्या कर लिया? आपने एक 150 करने के बाद अब्दुल्ला शफीक का नाम भी लें सर, अब्दुल्ला शफीक। मतलब ये सारे जो प्लेयर्स हैं इन्होंने क्या किया? आप बांग्लादेश से हार रहे हैं, बांग्लादेश जिसकी हालत यह है कि पिछले 2 साल में कोई मैच नहीं जीती थी, आपने उससे सीरीज हार गए यार। वाह, तारीखी सीरीज। ले जी हैदर भाई, इस पर मजीद डिस्कशन भी। खुरम भाई, क्या हो रहा है यार? ये फिर कप्तान की जंग शुरू हो रही है, क्या चक्कर क्या है हमारे यहाँ, और चाहते क्या है? बस मुझे ये जानना है, ये लोग सारे चाहते क्या है? देखें, कप्तान की जंग आपको पता है आज से नहीं, ओवर दी ईयर्स चल रही है। और आपको पता है जिस तरह से अभी हैदर भाई ने भी कहा, देखें ग्रुपिंग की ये कोई पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले पास्ट में काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखिए, मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की तरफ आना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान का असल में देखा जाए तो क्रिकेट के अंदर डिक्लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये क्या पाकिस्तान की वही क्रिकेट टीम है जिसने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता, फिर पाकिस्तान ने चैम्पियन ट्रॉफी भी जीती, फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अगस्त 2016 में नंबर 1 टीम भी बनी, फिर कंजर्वेटिव 16 से ऊपर विंस T20 में भी रहे। पाकिस्तान 2009 में T20 चैम्पियन भी बना। देखिए, जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उस वक्त जब थे नजम सेठी साहब, तो उस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 थी, वनडे भी नंबर 1 थी, और ये जितने आपके प्लेयर्स हैं आपके, वो इस वक्त आपके टॉप टियर में नज़र आते थे। फास्ट बॉलर्स भी और बैट्समैन भी, बाबर आजम वगैरह नंबर 1 थे। और ये जितनी भी आप देख रहे हैं, उसके बाद से आपके पाइपलाइन में कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं है। अभी भी आधी से ज़्यादा टीम जो है वो उसी सिस्टम की क्या कहते हैं वहाँ से आई है। देखिए, उसके बाद जिस तरह से आपके एहसान मानी साहब आए, उन्होंने टोटली क्रिकेट की टोटली डायमेंशंस चेंज कर दी। पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है उसके हिसाब से देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट जिस तरह से बंद की, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को लॉस हुआ। आपका रीजनल सिस्टम ख़त्म किया गया, फिर यहाँ पे एसोसिएशंस बनाएंगी। देखें, उसके बाद जब आपका वापस आए, चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, PDM पे उसमें आए। एक चीज़ इसमें मुझे चाहिए आपसे, वो मैं चाहूँगा कि हम इस पर मुसलसल डिस्कस। ये बताएं, ये तो लड़के पहले से खेल रहे थे ना, इस डिपार्टमेंट की बंदिश से भी पहले, इन्हें क्या हुआ? इनकी परफॉर्मेंस कहाँ गई?
देखिए परफॉर्मेंस के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह से क्रिकेट नहीं हुई पिछले 4 सालों में जिस तरह से होनी चाहिए थी। और देखिए ख़ासकर पाकिस्तान के आप टेस्ट मैच के हवाले से देख लें तो 93 के बाद पाकिस्तान की 5 मैचों की सीरीज़ नहीं हुई। और आपको पता है कि मेजॉरिटी हमारे जो प्लेयर्स हैं पिछले 3-4 साल से उस तरह से डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म नहीं करते, ना पार्टिसिपेट करते हैं, खासकर 4 डे क्रिकेट के अंदर। और आपको पता है कि लॉन्ग फॉर्मेट है, इसके अंदर करना चाहिए। और जितने भी ज़्यादा प्लेयर्स हैं वो जाते हैं आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपकी डिफरेंट लीग में जाके खेलना चाहते हैं, मतलब 4 ओवर्स। देखें ये लॉन्ग फॉर्मेट है, इसके अंदर खेलना चाहिए। और देखें आपको क्लब क्रिकेट भी खेलने चाहिए। और आप पास में बहुत एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तक यूनुस खान रिटायरमेंट के बाद भी एट द एज ऑफ 47-48 ही इज स्टिल प्लेइंग। अच्छा खुरम भाई, इसमें ना मैं 2-3 चीज़ें और करूँगा, चूँकि हम ज़रा ब्रेक पर जाएंगे उससे पहले ज़रा ज़हूर साहब बताइएगा सर, बतौर कोच हो क्या रहा है हमें। और हम फिर एक, आप तो खैर बहुत इनको लीड कर चुके हैं ना रावलपिंडी की टीम को, कप्तानी की जंग यहाँ इस लेवल पर भी बहुत होती है, रीजनल लेवल पे भी। जी बिल्कुल अरसलान भाई, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। इससे ये तो नीचे से ही आपकी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, पसंद नापसंद आपके रीजन से ही आपकी शुरू हो जाती है, अंडर 19 से, अंडर 16 से और फर्स्ट क्लास से। लेकिन अगर आप उनका पवेलियन वाला माहौल अच्छा करें, डिसिप्लिन उनका अच्छा करें, तो मैं कहता हूँ कि आपको अगर नीचे से आपको ख़राबी मिलेगी तो आपको ऊपर जाके यही ख़राबी मिलेगी। आपको पता है कि इस टेस्ट से पहले, अल्लाह करे ये खबर छूटी हो, मुझे किसी ने ये रिपोर्ट दी कि टेस्ट से पहले 3-4 प्लेयर मनाल गए हुए थे और मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में वो फ़ोन कर रहे थे कि जी हम लेट हो, गाड़ी फंस गई। अब मुझे बताएं, जिस टीम का ये हाल हो कि टेस्ट से पहले आपके प्लेयर्स वो मनाल में घूम रहे हो और मैनेजमेंट को कोई पता ना हो, तो इसका मतलब कि नीचे से सारी खराबियाँ शुरू होती हैं रीजन से। जो और इसके देखें, इसके कुछ सवाल इस तरह शुरू हुए हैं कि जब आपकी ज़का अशरफ आया, इसने टीम क्रिकेट को तबाह कर दिया। इसके अंदर आपको पता है कि लेवल 1 लेवल 2 के जो कोर्स करवाए गए हैं वो गेयर पिस्टल वालों को करवाए गए हैं, जिनके पास कोई लेवल ही नहीं, क्रिकेट का लेवल, उनको लेवल 25,000 रुपये दे के लेवल करवाया गया। और उनकी तस्वीरें वो पीसीबी बोर्ड के अंदर खड़े होते थे, ठीक है, उनकी तस्वीरें लगती। अब मुझे बताएं, जब ये हाल होगा रीजन के नीचे से, तो आपको ऊपर से कहाँ प्लेयर मिलेगा, आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ आपने नीचे से स्ट्रक्चर को ठीक करना है, अंडर 16 से, अंडर 19 से, अंडर आपकी फ़र्स्ट क्लास की। अभी फ़र्स्ट क्लास का सीनियर डिस्ट्रिक्ट का फिटनेस टेस्ट हुआ है। अब मुझे बताएं, फिटनेस टेस्ट में आपने उनको महीने का टेस्ट दे दिया, ना उनको खाना, ना उनको पानी, ना कोई लेना ना देना। उससे पहले इन्होंने चैलेंज का 2 डे करवाया, जिसका मैं एक टीम का कोच भी था। उसमें ना हमें खाना मिला, ना हमें पानी मिला, ना हमें अपनी कन्वेंस अपने जाते थे। और 1 महीना मैं फ्री वहाँ पे कोचिंग, और मेरी टीम ने क्यों 9 मैच जीते। ये आप चैलेंज कब का बता रहे हैं हमें? जी 2 डे। और उसमें आप बताएं, मेरी टीम उसमें 6 मैच जीती है कंटिन्यू। और मेरी टीम का बेस्ट प्लेयर मेरी टीम का, बेस्ट बॉलर मेरी टीम का, बेस्ट फील्डर मेरी टीम का, 9 प्लेयर मेरी टीम के सिलेक्ट हुए हैं उसमें। वजह क्या थी? वजह ये थी कि मैंने अपनी टीम के प्लेयर्स को कहा था, कोई भी आप किसी के भी हैं, कोच मैं हूँ, मेरे साथ कोई भी है उसकी मैं नहीं सुनूंगा मैं अपनी। अगर आपने मोबाइल यूज़ किया, आपने ज़रा सा लूज स्टाक की, डिसिप्लिन ख़राब किया, मैं टीम से निकाल दूंगा। ठीक है। और मैंने किया, मैंने वो अरसलान भाई किया। आप शक देख लें, रिपोर्ट ले लें कि ज़हूर भट्टी साहब ने उस टीम को जिताया और उसके 9 प्लेयर इंटरव्यू। यही दूसरी मैं रेस कर रहा हूँ शेख साहब के। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, आपने मुझे कहा था कि शेख साहब ने क्रिकेट के हवाले से जो काम किया, आज हमें उनकी ज़रूरत है। आज मैं आपके चैनल से आपको कहता हूँ कि हमें उनकी ज़रूरत है शेख साहब की। और शेख साहब अगर आज ग्राउंडों को बात किया था तो वो नज़र आता था, रंगीनी नज़र आती थी, प्लेयर नज़र आते थे। अगर आज हमने उन जैसे लोगों को बाहर बिठा दिया बोर्ड से, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। क्रिकेट, आपको मैंने उस दिन भी कहा था, हॉकी से नीचे चली जाएगी। और आज अगर हम सब बैठेंगे नहीं इस मुल्क के लिए, आज मैंने ये झंडा, ये देखें पाकिस्तान का झंडा मैंने लगाया हुआ है, और ये मुझे इस झंडे की कसम कि अगर आप ऐसे लोगों को बाहर निकालेंगे तो क्रिकेट का हाल आपसे हॉकी से बदतर हो जाएगा। ज़रूर भाई, जो लोग क्रिकेट के लिए पहले करते रहे ना पिछले काफ़ी सालों में, उन्होंने बेड़ा गर्क किया, सारे इंक्लूड हैं इसमें। मैं एक की बात नहीं, सारे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे या क्लब लेवल पे काम बिल्कुल बहुत सारों ने किया, लेकिन जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आते हैं ना, तब हालात चेंज हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आऊँगा फिर आप पूरी बात भी कीजिएगा। ब्रेक लेते, वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन तो हो रही है। मैं दोबारा से, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इन लड़कों में ये कप्तानी को लेकर इतनी परेशानी है क्यों, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर क्यों नहीं है। वही परफॉर्मेंस जिसकी बुनियाद पे शाहीन बाहर हुआ। हैदर भाई, मैंने एक आइडिया था मेरे जहन में, मुझे ये लगा कि शाहीन को बाहर बिठाया, मेरा ये ख्याल है, तो नसीम को बाहर बिठा के बैलेंस करने की कोशिश की। इतना डरते हैं अगर तो ये बात है तो शाहीन से इतना डरते हैं। नसीम बिल्कुल फिट था, क्यों बाहर बिठाया? कोई रीज़न नहीं थी। 26 पे हमने 6 आउट किए
और हम उसी से लेके 262 तक चले गए। अगर नसीम होता तो वाकई में काफ़ी हद तक चेंज हो सकती थी सिचुएशन। हमने सिर्फ नसीम को, शाहीन को बैलेंस करने के लिए बाहर बिठा दिया। बिल्कुल सही बात है। आपके दो प्राइम बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, जो पिछले 2 साल से एक साथ खेल रहे हैं, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों प्राइम बॉलर्स को एक साथ बिठा दिया जाए। अब इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जैसन गैलेस्पी खुद फास्ट बॉलर है, और एक फास्ट बॉलर हेड कोच हो और वो ऐसी इतनी बड़ी फास्ट गलती करे, ये ना समझ में आने वाली बात है। मेरे ख्याल से शायद ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को जब ड्रॉप किया गया है, तो उसके बाद शायद उनका इरादा था कि पिच को हम जो है फिर फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं बनाते हैं और कुछ उसको बैटिंग पिच रखते हैं। तो उसमें नसीम शाह भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन पिच जो थी वो ना फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी थी, ना स्पिनर्स के लिए अच्छी थी, ना बैट्समैनों के लिए अच्छी थी। वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के बॉलर्स के लिए अच्छी थी, और उन्होंने उस पिच पे जो है विकेटें भी नहीं, पाकिस्तानी बॉलर्स को उस पर ना विकेटें भी नहीं, ना वो रन्स कर सके। उन्होंने उस पर रन्स भी कर लिए। अब आप देखें, अब पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स देखें, उसमें पाकिस्तान जिस तरह बैटिंग कर रहा था, और उसके 5 मिनट के बाद जब बांग्लादेश के बैट्समैन आए, वो बड़े आराम से बैटिंग कर रहे थे। अब उसमें पिच भी सही हो गई, बॉल भी इतना स्विंग नहीं हो रहा था, और पाकिस्तानी जब खेल रहे थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल को कहाँ पे हम बैट कहाँ पे रखें। आप देखिए बैट स्विंग रहे हैं, अगर आप तीनों चारों जो पीछे कैच आउट हुए स्लिप में या विकेट कीपर के हाथों, उनके बैट जो हैं वो स्विंग हो रहे थे, वो बैट को सही तरह बैलेंस नहीं शिफ्ट कर रहे थे। तो नसीम शाह को ड्रॉप करने का एक ही मुझे मकसद नजर आता है कि शायद वो आखिरी वक्त तक पिच का फैसला नहीं कर पाए, और जब पिच बन गई तो उनको शायद एहसास हुआ कि मुझे तो लग रहा है शाहीन को बैलेंस करने के लिए किया है हैदर भाई कि नहीं तुम अकेले ड्रॉप नहीं हुए, देखो हमने उसको भी किया है। अब ये इतना अगर डरेंगे तो क्या क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा लगता है मुझे तो। लेकिन ये बताएं खुर्रम भाई, क्या ये वजह हो सकती है? फिर ये अगर वजह होती है तो मैनेजमेंट का रोल क्या है? देखिए, आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट का, और आपको पता है कि ओवरऑल जो मॉनिटरिंग होती है, अगर ड्यूरिंग द मैच हो गया, आपका ड्रेसिंग रूम का इनसाइड ड्रेसिंग रूम हो गया, होटल के दौरान, वो आपको पता है मैनेजर की होती है, क्योंकि ही इज़ अ होली सोली इंचार्ज ड्यूरिंग द टूर जो होता है। और देखें जिस तरह से अभी नवीद अकरम चीमा साहब हैं, इज़ अ वेरी नाइस गाय, पास्ट में भी रहे हैं। देखिए इनके साथ पहले होते थे असिस्टेंट मैनेजर्स वगैरह भी होते थे, वो इस दफ़ा आप लैक कर रहे हैं कि इस दफ़ा नहीं। हालांकि देखें जिस तरह से हम रीजन में मौका देते हैं कि रीजन के कोचेज़ के ऊपर प्रमोट किया जाता है, तो हमारे पास भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर हालांकि जो ग्रास रूट से ऊपर आए हैं मैनेजर्स काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं। एक आध का मैं जिक्र भी कर देता हूँ, नासिर इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद से, ओवर द ईयर्स जो है वो मैनेजर हैं। इससे पहले सीनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि देखें ये जो प्लेयर्स को साथ इनकी एक हार्मनी डेवलप होती है, नीचे से ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम किया होता है क्लब क्रिकेट से लेके आपके रीजनल सिस्टम से फिर ऊपर आके, तो इस तरह के लोगों को ऊपर प्रमोट करना चाहिए। अगर देखें आपने मैनेजर्स लगाए तो उनके साथ असिस्टेंट मैनेजर ज़रूर होना चाहिए, देखें ताकि वो टीम को फुली कंट्रोल करे। और सेकेंडली आपने जहाँ तक बात की, देखें टीम के हवाले से, हालांकि देखिए टेस्ट का अगर हुसन देखा जाए तो अगर रिसेंटली फास्ट बॉलिंग में नज़र आया, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा राना नाहिद का। जिस तरह से उन्होंने देखें एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग की, उन्होंने टच भी किया 149, तो इस तरह से पाकिस्तान जो काफ़ी लैग कर रहा था। और ख़ासकर देखें मोहम्मद अली की जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, पिछले टेस्ट में भी देखा, और यहाँ नसीम शाह को मौका देना चाहिए था जो पाकिस्तान लैग कर गया। और जिस तरह मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी बोले हैं और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे दूसरे भी काफ़ी लोग बोले हैं कि स्पिनर खासकर मौका दिया जाए इब्रार, तो इब्रार की भी परफॉर्मेंस जी अप टू द मार्क नहीं थी। हालांकि देखें वो, अच्छा वैसे हैदर भाई ने बहुत पहले की बात कही थी, इब्रार खेलेगा तो आपको पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा उसमें भी टैलेंट, ये हैदर भाई ने कहा था, मुझे याद है मेरी शो में, तो वो हमने देखा भी खुर्रम। अच्छा एक चीज़ ज़हूर साहब, यही बात अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या मसला है हमारे साथ कि हमारा टैलेंट ही गायब हो गया है? क्या है? डोमेस्टिक तो फिर भी हो ही रही है ना, लेकिन टैलेंट क्यों उस तरह का नहीं आ रहा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके? देखिए सबसे पहले आपने जो अभी रेस किया कप्तानी का, देखिए सबसे तो पहले इनका ये चीज़ निकालनी चाहिए, और दूसरा आपकी जो T20 क्रिकेट है इसको क्लोज़ करना चाहिए इनके लिए, और बड़ी क्रिकेट इनको खिलाना चाहिए। देखिए अभी आपके पास ना इब्रार आए या कोई भी आए, आपके पास 4 से 5वां ओवर करने वाला कोई बॉलर ही नहीं है, ठीक है। जो भी बॉलर आता है वो आपका स्टेमिना आपके सामने नज़र आ जाता है, ठीक है। आप मुझे बताएं, स्टीव वॉक जब कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का, तो उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे कहा गया कि आपकी इतनी एवरेज है और आप तो टीम से बाहर नहीं हो सकते। उसने कहा नहीं,
मेरे से बड़ा प्लेयर मेरे पीछे बैठा हुआ है, लिहाजा मुझे हर टाइम डर लगा रहता है कि मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। यहाँ तो 35 की एवरेज की 35 और 40 की एवरेज वाला बंदा, वो आप कप्तान। अभी ये सऊद शकील के बारे में आपने कहा, इसका लास्ट ईयर मैं इसके खिलाफ हमारा फाइनल था वहाँ पे मीरपुर में, और हम इनसे फाइनल जीते थे वहाँ पे, तो मैं उसी टीम का मैनेजर था। तो मेरी से फर्स्ट मुलाकात वहाँ पे हुई थी। तो वहाँ पे बड़ा कूल बच्चा था, अच्छा खेलने वाला था। अगर उसे ग्रूमिंग की जाती, उसका माइंडसेट चेंज किया जाता और उसको पैसों की लालच और दूसरी लालच ना दी जाती, तो वो बड़ा प्लेयर बनता। जैसे आपकी मैंने शदाब की मिसाल दी, शदाब उसी टीम का हिस्सा था, उसी टीम का कप्तान उसको दूसरा ओवर नहीं करवाता था, क्योंकि उसको वो पुअर था, गरीब था, इसलिए वो उसको 2 ओवर मिलते थे और मैं लड़ता था उसके लिए कि यार इसको बॉलिंग दे, बॉलर अच्छा है। इसी तरह कई बॉलर होंगे जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता। जरूर भाई ठीक है, इस लेवल से ही बड़ा टैलेंट आता है। सारा टैलेंट, रॉ टैलेंट उसी लेवल से आता है जो जिनके पास बहुत वसाइल नहीं होते। मतलब हम कहें कि गुर्बत की लकीर के पास रहने में बहुत अच्छा टैलेंट आता। फिर क्या हो गया शादाब को, क्यों बॉलिंग नहीं होती? देखिए वही मैंने आपको बताया, जब आप वो जिस बच्चे को कोई जानता नहीं था, जिस बच्चे को कोई देखता ही नहीं था, आज जब उस बच्चे का आपको मैंने बताया, ये खुरम भाई इस चीज़ के गवाह हैं, जब मैं इसको गवर्नर कप खिला रहा था, मैं लाइव आपको बता रहा हूँ, सच टीवी में पूछ लें आप उससे कि जब गवर्नर कप खेल रहा था, मैं स्टेट बैंक का कोच था, तो मुझे अली ज़िया का फ़ोन आया, अल्लाह जन्नत नसीब करे अली ज़िया साहब को। उन्होंने मुझे कहा भट्टी साहब शदाब की तरह। मैं कहा जी शदाब तो मैच खेल रहा है। कहते हैं आप उसका मुझे पासपोर्ट बना के अर्जेंट दे। मैंने उसका अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया और अर्जेंट पासपोर्ट बनवा के मैंने उसका टीम अंडर 19 के लिए वो सिलेक्ट हुआ। जो वो खेल के आया तो सबने कहा ये मेरा लड़का है, दूसरा कहता है मेरा है, तो क्रेडिट ले जाते हैं। बात ये है कि फिर ग्रूमिंग उसके अंदर दूसरी चीज़ों की आ गई, उसके अंदर पैसा आ गया, उसके अंदर रंगीनी आ गई, तो उसने इसी तरह बनना है, इसी तरह हमारे मुल्क का नाम बस यही रुकिएगा। और एक और मैं आपको बताऊं, एक बच्चे का मैं बता रहा हूँ, वहीदुल्ला, उसका नाम आया अंडर 17 इंग्लैंड की टीम के लिए। वो शेख साहब ने मुझे फ़ोन किया, शेख साहब ने कहा वो बच्चा गरीब बच्चा, उसके पास किराया भी नहीं था, उसको मैंने 1000 रुपये डेवो का अड्डे का किराया दिया उसको। मैंने कहा जी ये किराया ले और सुबह एनसी आपने रिपोर्ट कर। उसके घर वाले मुझसे लड़ने के लिए आ गए कि ये तो लाहौर कैसे जा रहा है। मैं कहा जी ये इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ, और वो बच्चा टैलेंटेड बच्चा था, लेफ्ट हैंड बैट्समैन था। इसी तरह हमारा आकिब शाह है, उसने 84 ओवर, आकिब शाह 84 ओवर। अब मैं आपको एक बताऊं, मीरपुर सऊद शकील के खिलाफ मैच था और मैं उस टीम का मैनेजर था। मैंने उस मीरपुर में 6-7 हमारे आउट हो गए थे और लंच से पहले 7 आउट हो गए थे। हमने ड्रा करना था तो हमने फाइनल पहुंचना था। उस बच्चे ने, मैंने पूरे लास्ट मैच तक ग्राउंड की वॉक की, पूरे ग्राउंड में, और वो पूरे ओवर खेला 84 ओवर और उसको कंसीडर नहीं किया। उसने 74 नेट आउट करके मैच जिताया और उसको वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। देख रहे हैं आप सिलेक्शन, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर जो कुछ परफॉर्म करते हैं तो उनकी नहीं हो पाती, क्या वजह है? इस पर भी ज़रा बात करते हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है इंग्लैंड की सीरीज़ में, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हैदर भाई, आप सुन रहे हैं टैलेंट का क्या हाल हो रहा है। सर मुझे बताएं, इंग्लैंड की सीरीज़, फिर हम नया कप्तान देखने जा रहे हैं, फिर टीम में कुछ चेंजेस होंगे, बाबर स्टे करेंगे, शाहीन बाहर बैठेंगे, नसीम बैठेंगे, क्या होगा? स्पिनर कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पहले कहा था, आपने मेरी बात दोहराई है। अबरार अहमद उस लेवल का स्पिनर नहीं है जो आप उसको टेस्ट टीम में खिला सकें। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे बॉलर्स जो हैं वो जब आते हैं बड़े अच्छे होते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस एकदम से नीचे क्यों जाने लगती है? मसला ये होता है उनकी फिटनेस लेवल जो है ख़राब होता है और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, वो दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। अच्छा, ये T20 लीग्स जो आई हैं इसने बहुत बर्बाद किया है। इसने 4 ओवर मैच में कराने आपने और आपको 10-15 हज़ार डॉलर मिल जाना है। उससे उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल भी वो। और उसके बाद फिर जो असल मसला हमारे सिस्टम का है, हमारे सिस्टम का मसला ये है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपना सिर्फ गेम नहीं खेलना नहीं चाहते हैं, उसके साथ साथ पावर भी चाहते हैं, उसके साथ उसके फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। कभी सोचें आपके क्यों हर आदमी कैप्टन बनना चाहता है? इसलिए कैप्टन बनना चाहता है क्योंकि कैप्टन बन जाएगा उसे कोई ड्रॉप नहीं कर पाएगा, कैप्टन बन जाएगा उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इंग्लैंड के क्या होने जा रहा है हैदर भाई, इंग्लैंड के अगेंस्ट? मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चेंजेस आएगी, मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है शान मसूद ही कप्तान रहेंगे क्योंकि शान मसूद के अलावा कोई चॉइस नहीं है। टीम में ग्रुपिंग जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। सऊद शकील अभी जो है कप्तान बनने का अहल नहीं है, ना उसे बनाना चाहिए। मैं तो वाइस कप्तान बनाने के भी बहुत खिलाफ हूँ उसके। आपने 4-5 टेस्ट, 11 मेरे ख्याल से 12 टेस्ट खेले, 12 टेस्ट के आदमी को अपने वाइस कैप्टन बना के रख दिया है। ठीक हो गया,
बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है। आप ठीक। प्लेयर्स को बर्बाद ना करें। जी, आप खुर्रम भाई। जी यही सवाल आपसे, क्या होने जा रहा है इंग्लैंड की सीरीज में? तब्दीलियां? देखें एज सच तो नहीं होंगी, आपको पता है, हालांकि कैप्टन भी नहीं होगा? आई डोंट थिंक सो। देखें आपको पता है कि उनकी 2 सीरीज़ हुई हैं, वो एक अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि 5 के 5 वो टेस्ट हारे हैं। बहरहाल ये कि आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई बड़ी चेंजेस नज़र आएगी आपको। लेकिन ये जो रिजवान की खबरें आ रही हैं, फिर इसका क्या है? ये इसकी हकीकत क्या है, सदाकत क्या है? देखिए ये तो आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से जो हैं चीज़ें, जब से वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर का, उसके बाद से कैप्टनशिप की हर सीरीज़ के बाद आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और वैसे देखिए ये कैप्टन भी हर सीरीज के बाद आ ही जाता है कोई ना कोई। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल ये कि अब लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा करना चाहिए, अगर डिसीजन दिया है तो देखें इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब डिलीवर करना चाहते हैं और आपको पता है कि डे नाइट काम कर रहे हैं। पर थोड़ा सा देखें, मैं डोमेस्टिक पर भी कर रहे ये देखें डोमेस्टिक भी कर रहे हैं, पर देखें थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि उस तरह से उनकी अभी तक टीम नहीं बन पाई जिस तरह होनी चाहिए। हालांकि देखें पास्ट में भी देखें जिस तरह से अभी ज़रूर साहब ने भी बताया है कि काम कर रहे हैं खुर्रम न्याज़ी साहब। देखें ज़रूर साहब ने भी अभी बताया है कि जिस तरह से शेख साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, शकील शेख साहब की, देखें उनको भी अपने साथ टीम का हिस्सा बनाया है। और आपको पता है कि पास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक में उन्होंने प्लेयर वगैरह प्रोड्यूस किए हैं, खासकर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। जिस तरह से आप इस्लामाबाद में देख लें, मुझे तो साहब को भी बनाए, बहुत खिदमत है उनकी भाई। नहीं बिल्कुल देखिए बिल्कुल होना चाहिए। जो जो डोमेस्टिक लेवल पे ग्रास रूट पे परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को ऊपर आना चाहिए। देखें अभी आप जाएंगे शेख साहब को देखेंगे, वो ठंडे एसी में भी नहीं बैठे होंगे, आपको ग्राउंड में नजर आएंगे। और दूसरा ये कि आपने इस्लामाबाद के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है क्रिकेट के हवाले से, वो उन्हीं की मरूर मिन्नत बना है। और दूसरा ये कि एक ऐसा भी दौर था कि यहाँ पे 70% जो है आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है इस्लामाबाद के अंदर होती थी। और यहाँ की आप देखें विकेट्स देखें ना, टोटली डिफरेंट विकेट्स हैं, बाउंसी विकेट्स हैं, यहाँ बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है। क्या कहेंगे जी ज़हूर साहब, क्या होने जा रहा है आगे, क्या देख रहे हैं? हमारे पास तो एक स्पिनर नहीं है ऐसा क्वालिटी का कि जिसको लेकर हम टेस्ट मैच खेल लें। देखिए अभी आपको ना बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने चैंपियन अभी कप करवा रहे हैं इसकी सिलेक्शन और पिछले प्लेयरों की सिलेक्शन में नई टीम खड़ी कर दें। सर 150 वही लड़का खेलेगा जो लड़का पहले से खेलता आ रहा है। मैं आपको देखिए जो नई टीम है ना, आप एक दफ़ा एक्शन तो ले, सर्जरी तो आप कायम करें ना, एक दफ़ा एक्शन तो ले। देखिए आपकी सर्जरी होगी, कई प्लेयर उसमें से निकल आएंगे। आप काम तो करें, काम करना ही नहीं चाहते। जब आप काम करना नहीं, देखिए मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि काम करें, खुर्रम न्याज़ी साहब भी चाहते हैं काम, वो भी मुझे नज़र आए हैं कि वो काम पे बड़े फोकस रखते हैं। लेकिन देखिए नीचे आपकी अगर टीम नहीं होगी तो आपको कैसे काम मिलेगा? वही बात खुर्रम भाई ने कहा कि शेख साहब को लेके आए। शेख साहब नहीं, और बहुत लोग हैं। देखो उमर एसवेट की बात की, वो भी मैं कहता हूँ। और एक और बंदे की बात बता रहा हूँ, नहीं जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। एक बंदा है पेशावर अकेडमी का, फरमान लाला। मैंने उस बंदे को वो देखा है, वो अपने खर्चे पे सारा काम कर रहा होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि बड़े बंदे हैं, अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मेरे पास ये पेपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं। लेकिन वो फरमान लाला अपने खर्चे पे बच्चों को टूर करवाता है और वो लेके जाता है बच्चों को और उनको प्रमोट करता है और पैसा एक नहीं लेता उनसे। तो मैं फरमान लाला भाई एक शॉर्ट सा कमेंट, स्पिनर्स हमारे पास गायब हो गए, हम कैसे टेस्ट खेलेंगे? हमारे पास मिडिल ऑर्डर भी गायब हो गया, अब्दुल्ला शफीक तक स्कोर नहीं कर रहा। स्पिनर्स देखिए, स्पिनर्स जो गायब हुए उसकी वजह यह है कि हमारे क्लब्स खत्म हो गए, क्लब्स के ग्राउंड्स खत्म हो गए। देखिए स्पिनर बनता है हार्ड बॉल से। हमारी क्रिकेट जो है प्राइमरी लेवल पे टैप बॉल क्रिकेट रह गई है, सब लोग टैप बॉल क्रिकेट खेलते हैं। उससे स्पिनर कभी नहीं बन पाएगा। आपको स्पिनर बनाना है, आपको क्लब क्रिकेट को फरोग देना होगा, आपको ग्राउंड्स देने होंगे, आपको उनको जो है सबसे अहम चीज़ जो है, भट्टी साहब यहाँ पे हैं, कोच हैं, वो इस बात को ज़्यादा बेहतर समझेंगे मेरी इस बात को। जब आप क्रिकेट का सामान इतना महंगा कर देंगे, कहाँ से कोई क्रिकेट का सामान खरीद सकेगा? एक अच्छा बैट जिस 1 लाख रुपए का है, कौन ले सकता है इतना महंगा बैट? मुझे बताएं। कुछ ऐसे आपको मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, क्रिकेट का सामान सस्ता हो, क्लब्स हो, ग्राउंड्स हो, ताकि टैलेंट सामने आ सके। अभी एक बात की, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ अरसलान, एक बात आपने कहा कि जो गरीब होते हैं उनमें ज़्यादा टैलेंट आ जाता है। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि वो 110% परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी कुव्वत से, ताकत से ज़्यादा कोशिश करते हैं। और जो वेल अप टू डेट लोग होते हैं, वो उनको पता होता है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस दो, हमें तो कहीं ना कहीं कुछ जगह मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीबी से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट वाहिद सिंगल आपका यूनिट है पाकिस्तान जो पैसा कमा के दे रही है, आप उस पर अगर इन्वेस्ट करना, आखिरी गेम रह गई है जी, आखिरी गेम रह गई। अगर आप चाहते हैं क्रिकेट का सामान सस्ता करें, ग्राउंड्स बनाएं, तभी आपको जो है ये और पैसा। अब तो ये हंगामी हालत है, अब तो करना पड़ेगा, इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। लड़के नहीं है, चैंपियंस लीग में देखते हैं क्या टैलेंट निकलता है।
बहुत शुक्रिया सैयद हैदर भाई आपका, ज़हूर भट्टी साहब आपका, मलिक खुरम साहब थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।